हेलो फ्रेंड, स्टडी 90+ पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन करेंगे नंबर सिस्टम का फोर्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट का सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 कह रहा है दो संख्याओं का योग 16 है तथा उनका गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। यानी दो संख्या अपन ने मान ली, पहली संख्या ए और दूसरी मान ली बी। इनका योग कह रहा है, इनका योग कितना दे रखा है 16, ठीक है। और इनका गुणनफल दे रखा कितना 55। क्लियर। अब अपन ने मानी थी संख्या एक ए और एक बी, तो ए का व्युत्क्रम क्या होता है 1/a, ये होता है उल्टा या इनवर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। 1/b हो जाएगा इसका, और इनके इनवर्स यानी व्युत्क्रम, जो व्युत्क्रम निकल के आए हैं उनका योग पूछा है क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग कर दो 1/a प्लस 1/b, योग कर दिया। इनका देखो इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस ए और नीचे हो जाएगा a इंटू बी। ए प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात होती है। तो इसका मान कितना दे रखा है 16 रख लिया। a इंटू बी कितना है 55 रख दिया। यही अपना आंसर हो गया। जो संख्या कटती है तो काट देते हैं, नहीं कट रही है तो वही अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग पहले जैसा ही है, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल 11 और 18 है। तो वही अपन पहली वाली संख्या a प्लस बी योग मान लिया और a इंटू बी गुणनफल मान लिया। गुणनफल और योग दिया है 11 और 18। पहले की तरह ए मानी थी संख्या, बी मानी थी, इनका इनवर्स निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है। तो 1/a और इसका व्युत्क्रम होगा 1/b, और इन व्युत्क्रमों का योग कर दो बस 1/a प्लस 1/b, ठीक है। इनका कैसे गुणा हो जाएगा, इसका 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 इसका, तो b का हो जाएगा b प्लस a अपॉन में a इंटू बी। जो देखो आगे पीछे लिखा है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही हो प्लस में इसको ऐसे रख सकते हैं a प्लस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये a इंटू बी, और ये रख क्यों सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो a प्लस बी का इनका मान कितना हो गया, a प्लस बी का मान दे रखा है, a प्लस बी कितना दिया है 11 और a इंटू बी दिया है 18। तो ये हो गया इनका आंसर, ठीक है। और इसको अपन ऐसे क्यों लिख सकते हैं, देखो प्लस में आगे पीछे कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो कोई संख्या अपन ने 2 ले ली और प्लस 4 किया, 2 प्लस 4 करेंगे तो आएगा अपना 6, 4 प्लस 2 करेंगे तो भी आएगा 6। यानी इनको आगे पीछे प्लस में किसी भी संख्या को रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही मल्टीप्लाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 इंटू 4 लिया है तो आएगा 4 दूनी 8, और अगर अपन 4 इंटू 2 लेंगे तो भी आएगा 4 दूनी 8। यानी आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में और गुणा में। इसलिए ये जो लिखा है b प्लस ए, इसको अपन a प्लस बी लिख सकते हैं, और a प्लस बी का मान 11 दे रखा है, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है अपना दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रम से 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो देखो दो संख्याओं का योग अब है 33 नंबर का, पहले वाले का 11/18 आ गया। अब 33 का देखो वही पहले की तरह सेम सवाल है, a प्लस बी बराबर है अपना 12 और a इंटू बी बराबर है अपना 35, ठीक है। इनका व्युत्क्रम कर लो, a का व्युत्क्रम 1/a, b का व्युत्क्रम 1/b, और व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो 1/a का योग 1/b बराबर इनका मल्टीप्लाई b प्लस a और a इंटू बी बराबर a प्लस बी हो जाएगा अपना 12, a इंटू बी हो जाएगा अपना 35। तो आंसर आ गया अपना 12/35, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है। इसका आंसर अपना निकल गया 12/35 हो गया होगा, ठीक है। अगला सवाल 34 देख लो, सेम सवाल है, इनमें करवाने की जरूरत ही नहीं है, आप कर सकते हैं। एक सवाल देख करा दिया है, दूसरा भी यही सेम दिया है। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 40 है, फिर से a प्लस बी का मान रख लिया 40 और a इंटू बी, फिर कह दिया है उनके गुणनफल 375 दिया है। इसमें 375 दिया है, वही पहले की जैसे मान लो a संख्या है, उसका व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, और b कोई संख्या है उसका व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। अब ये व्युत्क्रम बन गए हैं, अब इनका योग यानी 1/a का योग 1/b के साथ, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें हो जाएगा तो b प्लस इसका इसमें हो जाएगा तो a, और नीचे की संख्याओं का
मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा। अब देखो ए प्लस बी कितना दिया हुआ है अपना, ए प्लस बी ये दिया हुआ है 40, तो 40 रख लिया। ऐसे ही सारे सवाल करने थे इससे पहले भी, 31 से लेकर 34 तक सेम सवाल है, ठीक है। और ए इंटू बी दिया हुआ है 375। अब इसको काट लो, जो संख्या कट रही है उसको काट दो, जो संख्या नहीं कट रही उसको वैसे के वैसा छोड़ दो, वही अपना आंसर हो जाएगा। जो कट रही है तो इसको काट दो, देखो 5 से कट रही है, 5 8 40, 5 7 35 और 5 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/75। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुछ भी बदलाव नहीं है। अगले सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। 34 के बाद अपन देखते हैं 35। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी दो संख्याएं हैं ए इंटू बी, ए और बी, तो उनमें अंतर कितने का दिया हुआ है। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, यानी ए और अंतर यानी माइनस, और बी में 5 का अंतर है, ठीक है। और यदि उनका गुणनफल यानी ए इंटू बी कितना दिया हुआ है, उनका गुणनफल 336 दिया हुआ है, 336। तो उन संख्याओं का योग बताना है, तो अपन को ज्ञात क्या करना है, इसमें a प्लस बी बराबर ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रख लेना थोड़ा, क्योंकि ये सवाल फॉर्मूले से ही जल्दी होगा, और किसी भी कॉन्सेप्ट से इसको अपन जल्दी नहीं निकाल सकते। अगर फॉर्मूला याद है तो 1 मिनट में निकल जाएगा। फॉर्मूला है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, इधर ये देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ठीक है। इस फॉर्मूले में मान रख दो, आंसर निकल आएगा। देखो अपना कितना दिया है, a माइनस बी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 रख दो। इधर सॉल्व, यहीं पे सॉल्व करा देता हूँ, चलो। यहाँ पे कितना रख लिया अपन ने, इसका ये मान दिया है a माइनस बी, यानी 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और a प्लस बी अपन को ज्ञात करना है, यानी ये अपन को पता नहीं है, तो इसको जैसे कि जैसा रख दो, ये अपन को ज्ञात करना है। बराबर में ये हो गया प्लस 4 इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी कितना दिया है 336, 336, ठीक है। अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अपना 25 प्लस इसका, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 छंग 24 की 4 और 4 तिया 12, 12 और 2 4, 14 हो गया, और 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। अभी इसको देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना 5 और 4 9, और ये हो जाएगा अपना 2 और 4 6, और ये 13 की 13, ये 1359 किसका वर्गमूल होता है, ये आपको निकालने के लिए इतना तो आना चाहिए, वैसे सिंपल सा है। देखो अब एक अंदाजा होना चाहिए, पीछे की संख्या से निकाल सकते हैं। वर्गमूल निकालना भी तो मैं बता दूंगा, वर्गमूल और घनमूल एक चैप्टर कराएंगे, उसमें अपन इसको निकालना बता देंगे। देखो इसमें 9 आ रहा है, तो 7 में 9 आता होगा, 7 में ही 9 आता है वर्ग में, जब भी 749, यानी लास्ट में सिर्फ 7 के अंक में ही 9 आता है, तो ये 37 का वर्गमूल होगा। क्यों, और इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 21 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 58 दिया हुआ है और 51 दिया हुआ है। तो 9 तो इनमें से किसी में नहीं आते, सिर्फ इस अंक में आते हैं, यानी 37 में आते हैं। तो ये किसका वर्गमूल है, 37 का, यानी इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ये हो गया 37 का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर निकल के आ जाएगा अपना 37। तो यही तो पूछा था कि a प्लस बी का योग, यानी दोनों संख्याओं का योग बताना है, दोनों संख्याओं का योग आ गया अपना 37, ये अपना आंसर हो गया। सिंपल सवाल है, 1 लाइन के, बस थोड़ा सा फॉर्मूला दिमाग में रख लेना। ये फॉर्मूला जरूरी है, क्योंकि ये कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 हो, तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। यही सेम सवाल है, इसी फॉर्मूले में मान रख दो। 36 सवाल है। दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 25, ठीक है, और उनका गुणनफल, दो संख्याओं का योग 25 है एवं उनका गुणनफल 144 है, तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो उनका गुणनफल कितना दिया है, a इंटू बी बराबर दिया हुआ है 144, ठीक है। अब सेम इसी फॉर्मूले में फिर से मान रख दो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी कितना होता है 25 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी, दिया नहीं है, यही अपन को ज्ञात करना है। इसमें यही तो पूछा था, a माइनस बी का यानी अंतर ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये पता नहीं है, इसको ऐसे कैसा छोड़ दो, जो पता नहीं है उसे वैसे वैसा छोड़ दो, जो पता हो उसको लिख लो। a इंटू बी, जो दिया है तो यहाँ पे रख दो 144,
ठीक है। इसका वर्गमूल करेंगे तो हो जाएगा 25 6 625 होता है वर्गमूल इसका। और ये होता है a माइनस बी का स्क्वायर बराबर इसका 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 4 एकम 4 यानी 576 हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा। 625 में से माइनस करना है 576। देखो 4 चौक 16 हासिल किए, 4 चौक 16 1 17 और 4 एकम 4 और 1 5, 144 दिया हुआ था। ठीक है। और ये संख्या इधर आ गई तो ये रख ली यहाँ पे माइनस की, ये बराबर के उधर क्या रह जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर किसी को समझ में नहीं है थोड़ा दूर लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिख लो 625 माइनस का 576 बराबर ये संख्या, ये वाली उठ के इधर आ गई। ठीक है। और ये वहीं की वहीं रह गई, ये बराबर के उधर, तो a माइनस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब ये घटा लो, इसमें से 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, जो हो गया 11, 11 में से 7 गया तो कितना बचा 4, और ये 5 में से 5 गया तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये आ गया इतना a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये 49 को अपन 7 लिख सकते हैं, यानी 7 का स्क्वायर होता है और a माइनस बी का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो इन संख्याओं का अंतर आ जाएगा कितना, a माइनस बी आ गया अपना 7। यही तो पूछा था, उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, तो ये पूछा था, ये निकल आया, अपना आंसर हो गया सिंपल सा 1 लाइन में। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 37 देखते हैं। दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर दिया हुआ है 42। ठीक है। और उसके बाद दिया है उनका गुणनफल 437, a इंटू बी दिया हुआ है 437। यही फॉर्मूला फिर से लगा दो, सेम एक ही फॉर्मूले के सवाल दे दिए हैं लगातार। ST यादव में यही दिया है कि इससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस का 4ab 4 इंटू ए बी। ठीक है। अब इसमें जैसे मान दिए वैसे रखते जाओ, और इसमें पूछा क्या है, उन संख्याओं का अंतर बताइए। इसमें भी अंतर पूछा है सेम। ठीक है। तो a प्लस बी कितना दिया हुआ है 42 बराबर a माइनस बी का स्क्वायर, ये दिया नहीं है, इंटू 4 कितना दिया है 4 3 7। ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा अपना 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 की 6 असल की 1 और 4 चौक 16 1 1764 हो गया इसका वर्गमूल। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हासिल की 1 4 चौक 16 1 17। ठीक है। a माइनस बी का स्क्वायर बराबर, ये देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28, 28 की 8 हासिल की 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 हासिल की 1 4 चौक 16 1 1748। ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपना 1764 माइनस के 1748, 1764 माइनस के 1748 माइनस के 1748 बराबर में ये बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो इसको घटाएंगे तो ये बचेगा कितना, यहाँ से 16 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो कट गया तो 4 बचा, a माइनस बी कितना आ गया अपना 4। ये आंसर है, सिंपल सा एक एक लाइन के सवाल है, ये मान के चलो। बस फॉर्मूला दिमाग में रखोगे तो 1 लाइन में आंसर निकल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो वे संख्याएं क्या हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, इस बार भी वही सवाल है, a इंटू बी। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 336। ठीक है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, उनका योग यानी a प्लस बी योग उनके अंतर यानी a माइनस बी से कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है 32 अधिक है, a माइनस बी से 32 अधिक है। ये देखो 32 अधिक लिख लिया, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, a प्लस बी इधर आ जाएगा माइनस। चाहे तो यहीं पे डायरेक्ट लिख लिया करो, इसको इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये अधिक है। जब भी अधिक कह दे तो इसको संख्या को बराबर रख दो, इधर इसको रख दो बस। अब ये खोल लो, a प्लस बी माइनस का a प्लस का b, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 32। देखो ये माइनस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2b बराबर 32। इसको इससे काट देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 2 छंग 12, यानी b का मान आ गया 16।
अब देखो b का मान 16 आ गया, तो a का मान यहाँ से पता चलेगा क्योंकि b की जगह रख दो बस। अपन को a इंटू बी दिया हुआ था 36, यहाँ पे b का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा 16 बराबर 36। 16 से काट दो इसको, 16 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 16 दूनी 32 और 16 एकम 16, यानी a का मान आ गया 21। तो अपन से पूछा था a और b के क्या पूछा था, तो वे संख्याएं क्या है, तो a और b क्या संख्या है, a है अपनी 21 और b है अपनी 16, तो आंसर हो जाएगा अपना 21 16। ठीक है, कौन सी संख्याएं हैं वे, 21 और 16, दो संख्याएं पूछी थी, दोनों निकल आए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं में अंतर 14 है, लिख लो, दो संख्याओं में अंतर दिया है 14, अंतर यानी माइनस होता है, 14 है और उनका योग 20 है, a प्लस बी दिया है, योग दिया है 20। ठीक है, उनका गुणनफल क्या होगा, तो उनका गुणनफल निकालना है, यानी अपन को ज्ञात करना है a इंटू बी, ये अपन को ज्ञात करना है, तो उन संख्याओं का गुणनफल, तो ये फॉर्मूला वही वाला जो अभी मैंने बताया था, उसको अच्छे से दिमाग में रख लो। मैं तो बार बार रख रहा हूँ, आपको परीक्षा में बार बार रखने की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए रख रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा बार बार लिखने से, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a इंटू बी, a प्लस बी कितना दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो, बराबर a माइनस बी दिया है 14, तो 14 का स्क्वायर कर दो, प्लस 4 इंटू ए भी पता नहीं है क्योंकि ए बी ही अपन को ज्ञात करना है, a इंटू बी अपन को क्या करना है, ज्ञात। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। देखो इसका वर्गमूल करेंगे 400 हो जाएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 असल की 1, 4 एकम 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 का करेंगे तो 196 होता है। ठीक है, बराबर ये हो गया 4 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, इतना अलग से रख लो तो इससे अपन को क्लियर हो जाएगा। ये तो हो ही गया वर्ग। अब इसको देखो इस साइड ले आएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे अपना देखो 400 माइनस का 196 प्लस का 4 इंटू ए बी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बराबर आएगा क्योंकि इसको अपन इधर ले आए तो ये बराबर यहाँ पहुँच जाएगा, यानी ये बचेगा इधर, बराबर के उधर क्या बचेगा 4 इंटू ए बी। ठीक है, तो ये इधर आ गया। अब इसको घटा देंगे, देखो 400 में से 196 गया तो कितना बचेगा 204 बराबर का 4 इंटू ए बी। 4 से इसको काट देंगे तो ये बचेगा अपना 4 पंजा 20 और 4 एकम 4 यानी 51 बचेगा, यानी a इंटू बी का मान आ गया अपना 51। क्लियर हुआ होगा, सिंपल सवाल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि 40 नंबर का सवाल है, 40 नंबर के सवाल को देख लो, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसको। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मैं अभी समझा के आया हूँ, व्युत्क्रम हमेशा उल्टा होता है। मान लो अपन ने कोई संख्या धनात्मक a मान ली या x मान ली, ये कोई भी संख्या मान लो जो भी अच्छी लगे आपको, अपन ने मान ली x है कोई धनात्मक संख्या, और उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होता है उसका उल्टा, यानी 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग यानी इसका योग कर दिया। ठीक है, जैसा सवाल कर रहा है वैसा करते जाना। योग उस संख्या यानी फिर से उसी संख्या वह उसका व्युत्क्रम, फिर से उसका व्युत्क्रम का अंतर यानी अब की बार माइनस कर दिया का 3 गुना है तो 3 गुना कर दिया। जैसा सवाल कह रहा है वैसा करते जाना है। सवाल ने यही तो कहा था, यदि किसी धनात्मक संख्या यानी x का व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम, उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, बस कुछ नहीं करना है। यदि इसमें देखो भिन्न बन गया, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का 1 में होगा तो प्लस का 1 ही रहेगा, बराबर इधर भी इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और 1 का 1 में होगा तो माइनस का 1 ही रहेगा, और इस 3 का भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में, तो देखो ये हो जाएगा, और नीचे जो एक्स बचा है वो एक्स चलेगा ही। ठीक है, इधर भी एक्स बचेगा वो भी एक्स चलेगा, और इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई, किसी को समझ में नहीं दोबारा से बता रहा हूँ। देखो एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो नीचे तो एक्स बचेगा ही ना, क्योंकि ये तो भिन्न बन गया, एक्स का 1 के साथ गुणा करेंगे अभी किया था, वैसे यहाँ पे भी ये एक्स है, ये संख्या थोड़ा नीचे हो गई, एक्स इस तरह से। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसका, और ये नीचे की संख्या होगा आपस में, तो इस 1 का एक्स में करेंगे तो एक्स आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 1 आएगा, और इस 3 का भी साथ में हो जाएगा तो यहाँ पे भी 3 और 1 में भी करेंगे तो यहाँ पे भी 3। इस एक्स से एक्स कट जाएगी क्योंकि बराबर में संख्या है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली एक साइड रख लो, संख्या उस साइड कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर बचेगा, बराबर में उधर माइनस का 3 बचा है और ये वो उधर पहुंचेगा तो माइनस का 1, इधर बचेगा माइनस का 2x स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स में से 3x चला जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा, और इधर बचेगा अपना
माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 2, और इस स्क्वायर को हटाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा रूट का 2, तो अपना आंसर हो जाएगा रूट का 2। क्लियर हुआ? सिंपल सवाल है, एक लाइन का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है अपना 41। ये टाइप नंबर है, इसमें शायद 4 होगा, आप देख लेना, लेकिन अभी थोड़ा सा बदल गया है। अगला टाइप है ये है भाग की लंबी विधि पर आधारित सवाल। ठीक है, तो इसमें 41वें नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 41वें नंबर का सवाल, एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है, तदनुसार उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। यानी कोई संख्या दे रखी है, ये पता नहीं है कौन सी संख्या है, बस इतना कहा है कि एक संख्या को, अपन को ये चीज़ पता नहीं है तो उसको अपन ने मान ली एक्स है। मैं एक थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, बाद में एक एक लाइन के इसमें समझने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, थोड़ा सा समझ लो बस ध्यान लगा के कि पहले क्या कह रहा है कि एक संख्या, मान लो एक संख्या अपन ने एक्स मान ली, अब उस एक्स को 49 से विभाजित किया जा रहा है, यानी 49 से विभाजित किया जा रहा है, तो शेषफल 32 आता है, यानी शेषफल यहाँ पे बचता है, ये 32 आ रहा है। ठीक है, और इधर जो भागफल आ रहा है उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, इसे अपन ने कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें एक चीज समझने की बात ये है कि 32 शेषफल कब आएगा, जब 49 में अपन कोई संख्या से भाग दें तो 32 शेष कब आएगा। 32 शेष जब आएगा जब यहाँ पे कितनी संख्या हो, यहाँ पे संख्या होना चाहिए 49 प्लस 32। कितनी होना चाहिए? 49 प्लस 32। क्यों? क्योंकि 49 प्लस 32 संख्या होगी तभी तो 49 से 49 कट जाएगा, बचा हुआ 32 रह जाएगा। यानी एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पे कौन सी संख्या होना चाहिए, 49 प्लस 32, तब तो 32 शेष बचेगा। यानी यहाँ पे ऐसी संख्या होना चाहिए, चाहे तो यहाँ पे 49 हो या 49 का दुगना हो, तिगना हो, कितना भी हो, लेकिन 32 प्लस में अलग से होना चाहिए, तभी 32 शेष बचेगा। ये अपन को क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब 49 का अपन ने मान, देखो यहाँ पे मान के चलो कितना हो रहा है, 49 प्लस कितनी संख्या हो रही है, ये देखो 11 और 7 और 1 कितनी 81, यही होगी ना। 9 और 2 11 होते हैं, और 4 और 4 8 हो जाएंगे, 81 होगी। अब 81 में आप भाग दे के देख लो, 49 का 32 ही शेष बचेगा, देख लो चाहे तो। 49 एकम 49, बचा कितना शेष में, देखो 11 में से 9 गया तो कितना बचा 2, ये हो गया अपना 7, क्योंकि इसको एक संख्या दे दी, 7 में से 4 गया तो 3, देखो 32 बच रहा है कि नहीं। यानी यहाँ पे अगर 81 होता तो 32 बचेगा। 81 की बजाय यहाँ पे अपन अब 2 बार पारा ले लेते इसका, और 32 फिर से जोड़ देते, यानी तब जाके शेष अपना 32 बचता है। यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि 32 अलग से होगा तभी यहाँ पे बचेगा शेष। तो अगला अपन को क्या स्टेप लेना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या दी हुई है अपन को 32 शेष दिया है, और फिर कह रहा है उसी संख्या में 7 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा। अब आगे क्या कह दिया है, अगर उसी संख्या में, यानी अपन ने अभी क्या मानी थी 32, 49 प्लस 32 मानी थी, उसी संख्या में अब 7, पहले 49 से भाग दिया था तो 32 शेष बच रहा था, अब 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, ये कह रहा है। यानी अपन ने ये संख्या मान ली थी 81, अब 81 में 7 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, ये क्लियर हो गया। तो इसकी वजह अपन क्या करें, इसमें सिंपल सा देखो, 81 में भाग दे लो, चाहे तो 32 में भाग दे लो, क्योंकि ये संख्या 32 से हल की है, तो अपन का जो शेष आ रहा है उस शेष में 7 से भाग चला जाएगा, और अगर शेष 7 से हल्का होता तो अपन ऐसे लिख लेते। यानी यहाँ पे 32 का हमेशा, अगर इसी सवाल में गलती से वो ये दे देता कि अगर किसी संख्या में 49 से भाग देने पर 3 शेष बचता है तो 7 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो भी अपन ऐसे करके निकाल सकते थे, या फिर सीधा 32 में भाग दे दो तो भी अपना आंसर निकल आएगा। तो इसके लिए अपन कुछ नहीं करें, सीधा सिंपल सा एक चीज ये कर लें कि जो भी शेष दे रहा है पहली संख्या का भाग देने पर, उसमें जो अगली संख्या पूछी उससे भाग दे दो। यानी इसमें पहली संख्या से क्या कह रहा है, 49 से भाग देने पर 32 शेष बच रहा है, तो 7 से भाग देने पर यानी 7 से भाग दे दो, कितना शेष बचेगा, 7 चौक 28 और कितना बचा 4, यही अपना आंसर हो गया सिंपल सा एक एक लाइन में। ठीक है, इसमें इतना समय इसलिए खाया कि ये थोड़ा सा दिमाग में आ जाए आपको, और एक बार अगर दिमाग में आ गया ना तो ये सवाल आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, इतना सिंपल है। अब अगला देखो, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष बचती है, यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो कितना शेष बचेगा। देखो इसमें भी जो शेष दिया है उसमें अगली संख्या से भाग दे दो, 115 शेष बचता है, तो इसमें 35 से भाग दे दो तो कितना शेष बचेगा, बस यही तो पूछा है। 35 तिया कितना होता है,
35 तिया होता है आपका 105, ठीक है। 35 तिया 105 होता है और 115 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, यानी शेष कितना कितना बचा 10। अगला सवाल देखो, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। सिंपल सवाल है, 18 शेष बच रहा है, 18 जो शेष बच रहा है उस शेष में जो संख्या पूछी उससे भाग दे दो, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। ये तो सिंपल हो गया, 17 से भाग देने पर 17 एकम 17, कितना शेष बचा 1, आंसर, ठीक है। इसमें तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल देखो, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है। ये सवाल थोड़ा समझने लायक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सवाल नंबर है अपना 44, कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल, ये सेम ही सवाल है, कुछ भी नहीं है, 29 प्राप्त हो जाता है। तदनुसार यदि वह संख्या 8 द्वारा विभाजित की जाए तो कितना बचेगा। 29 प्राप्त हुआ है और जो शेषफल प्राप्त हुआ है उसमें 8 से भाग दे दो, 8 से भाग दिया, 8 दूनी 16 आती है 24, 8 तिया 24, तो शेष कितना बचा 5, सिंपल सा। सवाल नंबर 45 क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा। तो देखो 17 से विभाजित करना है, शेषफल में जो पहले वाली संख्या का शेषफल हो उस संख्या में जो जिस संख्या से पूछा है उस संख्या से भाग दे दो। तो पहली वाली संख्या का शेषफल कितना दिया है 45 और उसको पूछा कितने से 17 से, तो 45 वाले नंबर में पहली संख्या का शेषफल है 45, 45 में 17 से भाग दे दो, 17 दूनी 34, कितना शेषफल बच रहा है 11, तो आंसर ही 11 हो जाएगा। सिंपल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं 40 वाला, भी 45 के बाद थोड़ा 40 अलग सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। सवाल 40 कह रहा है कि विभाजक के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसको देखो क्या कह रहा है कि विभाजक भागफल का, तो विभाजक जो है भागफल का यानी मल्टीप्लाई होता है 10 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। तो शेषफल का क्या है और लगाए तो विभाजक ही होगा, और शेषफल का यानी विभाजक, शेषफल का 5 गुना है, जी तो कहा था सवाल ने। देखो विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का यानी वही विभाजक शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल अगर 40 दिया हो, शेषफल कितना दिया है 40, सिंपल सवाल है। तो 40 दिया हो तो भाज्य कितना होगा, तो अपन से पूछा क्या है भाज्य, भाज्य अपन को ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान देना है। अब इसमें 40 दिया है शेषफल, तो शेषफल को यहाँ पे रख सकते हैं, शेषफल की जगह रख लिया 40, तो विभाजक कितना हो गया 5 में मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20 यानी 200, तो विभाजक हो गया अपना 200। विभाजक कितना निकल आया अपने पास 200, क्लियर। अब 200 विभाजक हो गया तो अपन को पता है विभाजक यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया, विभाजक कितना हो जाएगा यहाँ पे रखने से। अब भागफल निकल आएगा यहाँ से, भागफल कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर, भाग चला जाएगा जी, 10वीं में सीखा होगा गुणांक की संख्या बराबर के बटे में चली जाती है, तो इधर इसके बटे में आके यानी यहाँ पे 10 आ जाएगा, नीचे 10 0 से 0 कट जाएगा, तो बचेगा कितना 20 बचेगा किसका मान भागफल का, तो भागफल भी मिल गया अपन को। अब सारी चीज़ें मिल गई अपन को। अब फॉर्मूले में मान रख दो, भाज्य बराबर भागफल गुणा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल, जो फॉर्मूला होता है इसमें मान रख दो, तो भाज्य निकल आएगा अपना। तो भाज्य बराबर भाजक कितना है, विभाजक को ही भाजक कहते हैं, 200 इंटू भागफल कितना है, भागफल है अपना, भागफल जो दिया है 20 प्लस शेषफल कितना है अपना 40, बस मल्टीप्लाई कर दो, गुण जोड़ कर दो। भाज्य बराबर हो गया अपना 200 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा प्लस 40,
बराबर आंसर आ गया अपना 4040। तो आंसर निकल के आ जाएगा 4040। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल अपना अगला दे रहा है कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा। तो 132 आ रहा है पहली संख्या का शेषफल, और पहली संख्या के शेषफल में जिस संख्या का पूछा है उससे भाग दे दो। तो कह रहा है कि 25 से विभाजित करने पर कितना आएगा। तो 25 से भाग दे दो, पहली संख्या के शेषफल में अगली संख्या के भाग दे दो, तो उसका जिसका पूछा है उसका निकल आएगा। तो देखो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 होता है। 125 कितना शेष बच रहा है यहाँ पे, 7 शेष बच रहा है। ये आ गया आंसर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कौन सा है अपना 47 48। किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 बचता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। इसमें शेषफल 17 बच रहा है, इसमें शेषफल 17 बच रहा है। 17 में 13 से भाग दे दो तो कितना बचेगा, 13 एकम 13, 4 शेषफल बचेगा। सिंपल सवाल था। अगला और देख लो, एक 49 वाला जी 48 हो गया। 49 और देख लो, इधर करा देता हूँ। सिंपल सवाल है। 49 कह रहा है कि एक संख्या को जब 8 से 99 से विभाजित किया जाता है तो उसी संख्या तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो कितना बचेगा। तो पहला 65 प्राप्त हो रहा है, उसको अगर 31 से विभाजित करें तो कितना शेष बचेगा। 31 दूनी 62 होते हैं, 31 दूनी 62 हो गए। कितना बचा शेष 3। सिंपल आंसर। 50वें नंबर का देख लो विभाजन की। चलो 50वें नंबर को अच्छे से देखो। 50वें नंबर का थोड़ा अलग सवाल है, पहले जैसा है जैसे अपने अभी किया हुआ था 46वां, वैसे ही ये है। विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक भागफल का 4 गुना, ठीक है। विभाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना, और शेषफल का यानी और लगाए तो भाजक ही होगा। भाजक शेषफल का कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। 2 गुना। यदि ए और बी क्रम से भाजक और भाज्य हैं, यानी ए दिया है अपना भाजक और बी दिया है अपना भाज्य, तो ये अपन को दे रखे हैं उसने बी। तो भाजक कितना है अपने पास, ए यहाँ पे रख सकते हैं। तो ए यहाँ पे रख दिया तो शेषफल निकल आया कितना अपना। देखो गुणा की इसके 2 गुना कह रहा था, यहाँ पे कितना कह रहा था, 2 गुना। तो ये 2 गुना अपन इधर उठा के ले आएंगे, बटे में आ जाएगा तो शेषफल अपना आ जाएगा a/2। ये हो गया अपना शेष, ठीक है। अब फिर से भाज्य यहाँ पे रख सकते हैं। भाज्य का मान कितना है, a, तो ये रख लिया। तो a इसका भी बटे में आ जाएगा, इसका बटे में आ जाएगा, तो ये हटके यहाँ पे बटे में आ जाएगा। इसको लिख लेंगे a/4। तो ये अपना भागफल निकल आएगा यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें अपन को मिल गई। देखो ये मिल गया अपना भागफल, और ये हो गया अपना शेषफल, और ये हो गया अपना भाजक, और ये हो गया अपना भाज्य। सारी चीज़ें मिल गई। अब फॉर्मूले मान रख दो बस, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कितना है अपना b, भाजक कितना है अपना a। देखो ये दिया है भाजक a, ये रख लिया, गुणा भागफल कितना है अपना, भागफल ये दिया है a/4 प्लस शेषफल कितना है, ये दिया हुआ है a/2, ठीक है। अब b बराबर a का a में मल्टीप्लाई a² बटे में 4 प्लस का a/2 हो जाएगा। यहाँ पे इनका नीचे की संख्या का एलसीएम आएगा तो 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a² प्लस का इसका, इसमें तो होगा ही नहीं, वही का वही रहेगा, क्योंकि देखो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, गलत कर दिया। इधर देखो दोबारा से, इसका 8 लेंगे तो मल्टीप्लाई इधर उधर कर देना है, और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 4 एलसीएम लिया, 4 से 4 में भाग दिया तो एक बचा, एक का एक में करेंगे तो a² हो जाएगा। इसका 2 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, और इसको करेंगे तो 2a हो जाएगा। इधर देखो, इसको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर पास में खिचड़ी पक रही है, तो इधर देखो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा अपना a² प्लस का 2a, और बराबर में अपना 4 चल रहा है, b चल रहा है यहाँ पे,
ठीक है। तो b बराबर इसका a कॉमन ले लो, देखो यहाँ से भी a मिल रहा है, यहाँ से भी a कॉमन लिया तो a प्लस का 2 बचा अपॉन में 4 को यहाँ पे ले आएंगे तो जो हो जाएगा अपना b की जगह 4 आ जाएगा। और क्योंकि वैसे अगर ऑप्शन इतना दिया हो तो आंसर यहीं तक हो गया, लेकिन आंसर में ऑप्शन इस तरह से दिया है तो वैसे लिख लेना है, क्योंकि बस इसका कैंची गुणा हो जाएगा। तो ये b की जगह आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा a अपॉन में a प्लस 2 अपॉन में b, बस ये आंसर हो गया। इस तरह से दिया हुआ है तो इस तरह से लिख दिया, नहीं तो वहीं पे आंसर लिख सकते थे। सिंपल सवाल था थोड़ा सा।